अपने को कुछ ट्रिग्नोमेट्री में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। अगर इसको प्रूव करना है और अपने को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबको साइन कॉस में बदल दो। ये गलत है। पहले ये सोचो कि बड़ा कौन सा है, लेफ्ट है कि राइट है। जिस साइड बड़ा तुम्हें दिखे उसी साइड से स्टार्ट करा करो। तो कौन बड़ा दिख रहा है? ये तुम इधर से भी ला सकते हो, तुम कहोगे तो मैं ला दूंगा इधर से। फिर उसके बाद तुम देखा करो कि कुछ अगर साइन कॉस में नहीं है तो उसको साइन कॉस में चेंज करो। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बताओ किधर से चालू करूं किधर ख़त्म कर दूं? किसको? तुम क्यों होशियारी दे रहे हो? तो इसमें क्या डिटेल क्या बताऊंगा? बस फार्मूला ही रखना है। फार्मूला नहीं बताया क्या? कल क्या बताया था मैंने? कल क्या बताया था? मैंने कहा था ना, क्या कहा था कि बस यही याद करके आना, यही लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? यही कहा था ना मैंने कहा था लास्ट एक्सरसाइज में यही फार्मूला याद करके आना, यही लगेगा कल। अब ध्यान से सुनो, बताओ लेफ्ट से कर दें? लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहली लाइन लिखने के बाद अपने को कुछ भी समझ में नहीं आया, ये लाइन हमने लिख दिया और अपने को अब समझ में नहीं आया। समझ गए कि अब क्या करें? तो जब नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्या सब साइन कॉस में चेंज है? तो तुम देखो नहीं चेंज है ना, ये सेक है। क्या है सेक? तो तुम देखोगे कल मैंने लिखवाया था जो, तो उसका फार्मूला क्या था? सेक को क्या लिखते हैं? कॉस में 1/cos। इसको क्या लिख, अभी मारूंगा मुंह में, एक भी सवाल बनता नहीं है, एक भी सवाल बनना नहीं है। अब बतौले केवल करवा दो। तो क्या करेंगे हम लोग इसको? 1/cos A। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? cos A + 1। यहाँ कितना हो गया? cos A और नीचे है 1/cos A। ये cos A सबसे ऊपर जाएगा इंटू में और इससे कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा? केवल 1 + cos A। देखो अब जो cos A का फंडा था वो ख़त्म हो गया। अब तुम ध्यान दोगे कि क्या लाना है? साइन स्क्वायर, और क्या लेना है? 1 - cos A। अब ध्यान से सुनना एकदम क्या करने वाले हैं। नीचे 1 - cos A नहीं है, ज़बरदस्ती लगा दो 1 - cos A। ऊपर भी ज़बरदस्ती लगा दो क्या? 1 - cos A। नहीं आया क्या? अब मैंने कल बताया था अपने को आइडेंटिटी के फार्मूले सारे याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री A² - B² क्या होता है? A + B और A - B। तो ये क्या होगा? देखो A + B है, A - B है, तो क्या लिखेंगे? 1 - cos A। नीचे को टच भी नहीं करना है। हमने ऊपर क्यों किया ये सब? क्योंकि अपने को साइन चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 - cos²। देखो कल मैंने फार्मूला लिखवाया होगा, कितना आया है? साइन स्क्वायर। कितना आया? अभी मुंह में मार दूंगा, याद करके मैंने कहा था आने के लिए। खोलो क्या होता है, देखो ये आया, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो जरूरी नहीं बुक में कहा है कि दोनों साइड सॉल्व करो, दोनों सॉल्व करेंगे। नहीं आया, तुम किधर से भी कुछ भी ला सकते हो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? तुम्हें आंसर दिया है, बस तुम्हें वो लाना है। नहीं आया, आंसर इसी में दिया हुआ है। क्वेश्चंस भी है, आंसर भी है। आया, एक तरफ से करो, दूसरा आंसर ला। हाँ बोलो, कैसा? मुझसे क्या मतलब है? उधर उधर और उधर किसको? हाँ, समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोला? मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री बताया था, मैंने कहा था हर टीचर अलग अलग तरीके से करवा सकता है। समझ गए? मैम का छोड़ो, मैम अलग तरीके से थोड़ा मैथ्स पढ़ाती हैं और सर लोग थोड़ा मैथ्स अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो क्या हो गया, मुँह में रगड़ दूंगा डस्टर। चलो देखो अगला पूछो, जल्दी पूछो, कुछ भी पूछो। लास्ट में मैं तो कह दूंगा कुछ भी पूछो, टेंशन मत लो। 2 महीने बाद पूरी बुक से कुछ भी पूछो, पूछो जल्दी पूछो। स्कूल में टीचर से कहना कि सर इधर से इधर लाओ, तुरंत गालियाँ पड़ेंगी। नहीं आया समझ में? तुरंत के तुरंत नहीं समझ पाए, कहेंगे चुप रहो,
जिधर से बताता हूँ उधर से सीख लो। नहीं आया समझ में? तो हमेशा हम लोग कोशिश, मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा सवाल आए प्रूफ करने के लिए तो एक आंसर है, एक क्वेश्चन है, समझ गए? तो तुम हमेशा कोशिश ये करा करो, क्वेश्चंस बड़ा रहे, आंसर क्या रहे, छोटा। नहीं आया तो बड़े की तरफ से ही सॉल्व करना है अपने को, ठीक है? ये अभी मैंने बताया था, छोटे की तरफ से अभी सॉल्व करने लायक नहीं हो तुम लोग, ठीक है? तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लिखेंगे क्या, साइन थीटा -2। रूल समझो वाला है, नहीं तो क्या होता है वहाँ जब पेपर में बैठते हैं या क्वेश्चंस करते हैं तो यही नहीं समझ पाते स्टार्ट कहाँ से करना है, समझ गए? तो ये देखते ही बड़े साइड से स्टार्ट कर देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया, दूसरा क्या चीज़ देखना है कि क्या सब साइन कॉस में हैं। तो देखो ये सब साइन कॉस में हैं, आ गया समझ में? अब हम क्या करें, अब तुम ऐसे ही आंख बंद करो और सारी आइडेंटिटीज़ देखो, क्या कोई आइडेंटिटी इसमें मैच हो रही है? तो तुम देखोगे कोई आइडेंटिटीज मैच नहीं हो रही है। नहीं आया समझ में? तो अब क्या करें, अब पक्का दो ही चीज़ें हो सकती हैं इसमें, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई आइडेंटिटीज नहीं लग रही है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये बात फिक्स है कि ये होने वाला है, या तो कॉमन होगा या तो एलजेब्रा का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? एलजेब्रा के फार्मूले a² - b² लगेगा या a+b² लगेगा, कुछ ऐसा जरूर लगेगा, या फिर कुछ कॉमन होगा। नहीं आया? अगर सारी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक फेल हो गई, नहीं लग रहा है, तो पक्का यही सब होगा, इंटू डिवाइड कुछ न कुछ होगा। तो यहाँ ऊपर देखो कॉमन है, क्या है? कॉमन है साइन थीटा। ये नहीं सोचो कि आइडेंटिटी अब नहीं लग रही तो क्या करो, तो आइडेंटिटी नहीं लग रही तो ये सोचो कि कुछ ऐसा कॉमन है क्या, या कुछ ऐसी आइडेंटिटी वो वाली लग रही है क्या अलजेब्रा की, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो देखो साइन थीटा है, तो साइन थीटा बाहर कॉमन, साइन थीटा यहाँ 1 बचेगा। मैं आइडियाज़ बता रहा हूँ बालक, ये बताएगा नहीं कोई भी, टीचर कोई भी पढ़ाएगा ना, कुछ नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बस ये लिखेगा, कहेगा बेटा देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, देखो ये कॉमन लेके काट दिया, देखो आंसर आ गया ना, हो गया, देखा? हाँ, ऐसे तुम भी खुश हो जाओगे। इसीलिए ये सोचो कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, तभी तुम क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, फुग्गे हो फुग्गे रहोगे। देखो अब इधर देखो बाबा, इधर देखो, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा sin² थीटा। देखो चालाकी अपने को दिखाना है, देखो ध्यान से, नीचे से क्या कॉमन है, cos थीटा। क्या कॉमन है? cos थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos² थीटा और -1। समझ में आया? तो अब देखोगे अपने को लाना है tan थीटा, तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा। तब तुम्हें चालाकी ये दिखाना है कि ये पक्का ये दोनों कटेंगे, ऐसे क्या होंगे, कटेंगे। और ये कटेंगे कब, यहाँ अगर साइन है तो यहाँ भी सेम यही दिखना चाहिए। तो मतलब तुम इसको मत बदलो, इसको बदल लो, या इसको मत बदलो, इसको बदल लो। नहीं आया समझ में? sin² की जगह cos का लिख दो, या cos² की जगह क्या लिख दो, sin² की जगह। जिसको ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में नहीं आई उसको समझ लो मैथ्स में कुछ नहीं आया, ठीक है? मतलब उसको मैथ्स बहुत वीक है। जिसकी मैथ्स सही है उसको मतलब ट्रिग्नोमेट्री उसका सही है। याद रख लेना, ना कोई मैथ्स में 100% स्पेशलिस्ट है, ना ही कोई फिजिक्स में, ना ही कोई केमिस्ट्री में, ना ही कोई बायो में। समझ गए कि नहीं? स्पेशलिस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। देखो 2 लिखा, अब मैं इसको बदल देता हूँ। मैंने कहा इसको बदल दो या फिर क्या करो, इसको बदल दो। समझ में आया कि नहीं? तो हम इसको बदल देते हैं, तो 1 - cos² लिख देते हैं। अरे लिखवाया था ना कल, sin² थीटा 1 - cos। नीचे को अब नहीं बदलेंगे, समझ गए? मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए। पक्का कटेगा, ये बात फिक्स है, कटेगा। नहीं कटेगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि tan लाना है तो sin बाई cos ही होगा। आया कि नहीं? नहीं आया? तो यहाँ पर आया 2 cos² थीटा -1, इसको टच भी नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसका अंदर इंटू कर देंगे यहाँ 2 का, तो जब 2 का यहाँ अंदर इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 2 और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है? -2 और +2 आया समझ में? अरे नहीं समझे? तो 1 - 2 मतलब 1
-2 -1 हो गया, क्या हो गया -1, और ये प्लस का 2 cos स्क्वायर, मतलब यही पूरा का पूरा हो गया, कट जाएगा। आया समझ में? तो कट जाएगा तो आंसर कितना, ये इंटू में 1 आएगा। अब गधे हैं इतने, 15 से 20% का 40% बच्चे जो काटते काटते रहे और 0 आ गया, ये कितना आ गया, ये इससे कटा कितना लिख दिया 0, 0 × 10 0, खत्म। नहीं आया? देखो ये इससे क्या हो गया, कट गया, यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा 1 आया, तो ये आया 1, तो 1 × 10 मतलब tan थीटा। अरे आया कि नहीं आया? इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए ने? तो तुम्हें हार्ड लगा? बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना? इधर से भी ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे, मतलब ऐसे देखते उड़ाने लगोगे, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि इधर से इधर कैसे आएगा। समझ गए? आगे चलते हैं, और सवाल पूछा जाए। ये सवाल हार्ड था क्या? नहीं हार्ड था ना, बहुत ईजी था। और पूछो। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बनने ही चाहिए। हम लोग आगे भविष्य में मैथ्स लें या ना लें, उससे मतलब नहीं होता अपन। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। चलो आगे आओ, अगर मैथ्स ले रहे हो तो चलो आगे बोलो, चलो पूछो, जल्दी पूछो, मैं बताता हूँ। बताओ, एक क्वेश्चन से दूसरा आंसर से प्रूव करना है। लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी एक को चूज़ करेंगे पहले हम। तो कौन बड़ा दिख रहा है अपने को? लेफ्ट साइड। कौन बड़ा दिख रहा है? लेफ्ट। समझ गए, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दे। अब बताओ क्या करना चाहिए? होल स्क्वायर लगा दें। क्या लगा दें? होल स्क्वायर लगा दें। एकदम गधे हो। मैंने तुम्हें क्या बताया सबसे पहले? होल स्क्वायर तब तक या कुछ ये सब तब तक नहीं लगाना है जब तक उसको साइन कॉस में बदल ना लें, क्योंकि अपने को कॉस में लाना है। आया कि नहीं? जब पूरा बदला चुका रहेगा तब तुम्हें अगर ज़रूरत है तो लगाओ, नहीं ज़रूरत है कोई बात नहीं है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? रूल्स को फॉलो करोगे तब तो ठीक है। क्योंकि देखो अपने साइन कॉस में कोसेक को क्या लिखेंगे? 1/, कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस बाई साइन। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? पूछ के कहाँ देख रहे हो? मार दूंगा मुंह में तुम्हारे। हाँ देखो, अब इधर क्या लिखेंगे? नीचे का बेस सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर लाइक है तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया? अब देखो तुम्हें करना क्या है। अब देखो इसके यहाँ तक तो आ गया होगा। अब तुम्हें क्या आइडेंटिटी की मतलब वो ज़रूरत है, मतलब इसको होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत है। अब समझो इस बात को। यहाँ चाहिए 1 - cos स्क्वायर cos थीटा, यहाँ 1 - cos थीटा है, तो ये होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आया समझ में? क्योंकि होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + cos स्क्वायर थीटा ऐसे आने लगेगा, तो मत खोलो। नहीं आया तो इसको, अब देखो यहाँ साइन है ना, साइन को क्या चाहिए अपने को? कॉस में चाहिए। क्या चाहिए? से साइन को कॉस में जानते हैं हम, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं। जैसे ऐसा है, a² - b² लिख देते हैं। a/b के होल स्क्वायर को क्या लिख देते हैं? a² / b²। आया कि नहीं? तुम फिर इधर खिसक गए। इधर किसको? हाँ देखो, अब क्या करेंगे हम? तो पीछे बैठो ना, तुम तो ऐसे भी कुछ नहीं। सब बच्चे बैठ के वहाँ पढ़ते हैं, तुम वो हो गए हो। देखो 1 - cos थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे? और इधर लिख देंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला तो सेट है, नीचे अपने को कॉस चाहिए, तो देखो साइन स्क्वायर का कॉस में फार्मूला लिखा है हम लोगों ने। क्या लिखा है? कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर लिखेंगे क्या? 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। समझ गए? इसको तो हम खोल नहीं सकते क्योंकि अपने को यही लाना है। मतलब यहाँ कुछ एलजेब्रा लगेगा। क्या लगेगा? एलजेब्रा लगेगा।
तो यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अभी तो लिखा था वहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इससे क्या हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अरे समझे कि नहीं, राइट हैंड साइड नहीं आया, कहाँ से हार्ड है, नहीं हार्ड है। नहीं, तुम लोग हार्ड सवाल तो पूछ ही नहीं रहे हो बुक का। थीटा में चेंज करने की ज़रूरत है, बात को समझो। देखना जैसे मैंने बताया, कुछ ना समझ में आए कि इसको लिखो, कोसेक को लिखो 1 बाई साइन, और इसको लिखो कितना 1 बाई कॉस, लिखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम वहाँ हाथ लगाए, अभी मुंह में मार दूंगा मैं तुम्हारे, समझ गए। तो अब ध्यान से सुनो, अब इसको अपने को बदलना है tan में। अगर होल स्क्वायर लगेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा होता है कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। नहीं आया तो हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, नहीं आया बदल भी सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा। देखो सुनेगा थोड़ी नहीं, लोग सोचते हैं क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का आएगा, ठीक है, क्वेश्चन बदल के आ सकता है। अभी दिखाया ही था एनसीईआरटी का सवाल नहीं आया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। अपने मन से कुछ भी आ सकता है सवाल, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ गया कि नहीं, तो अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर लगाओ ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, ठीक है प्रियम, सही है ना। अब बताओ क्या रख देंगे इस कोसेक की जगह 1 बाई साइन। देखा, सुना थोड़ी नहीं इन्होंने जो मैंने बताया था, ये सही है, क्या है सही है ये, हाँ टाइम खत्म हो गया, हाँ ये सही बोला, टाइम खत्म हो गया। बोलो सही लिखा ना है, नहीं तो क्या बदलेंगे, अच्छा ऐसा, लो सही लिखा है बल्कि, हाँ सही लिखा है, फिर क्या सर वो आइडेंटिटी लगेगी ना, तो नहीं कोसेक को साइन में नहीं बदलना है बल्कि, ये सही है कि नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ जो मैंने लगाया है, बात ये है साइन में नहीं बदलना है उसको। क्यों नहीं सही है, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा। मैंने इसलिए तुम लोगों को मारा कि तुम लोग यही गलती करके आओगे, नहीं आया समझ में कि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ लगा देंगे ये स्क्वायर और हो जाएगा, ऐसा सोचोगे अरे मैं तो उड़ा दिया आज तो। बेफालतू नहीं, जब उससे पूछता हूँ तो अपना तैयार रहा करो, तुम्हें टाइम थोड़ी मिलेगा दूसरों को। देखो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये गलत लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए ऐसा। तो यहाँ लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। अरे आया कि नहीं तो आंसर थोड़ी ना आएगा। यहाँ कितना लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। आया नहीं आया, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, इन दोनों का अगर एक साथ ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा
1। अब कोसेक को क्या लिखते हैं? मैंने तुम लोग बताया था अपने को चाहिए tan और cot, तो कोसेक स्क्वायर क्या लिखेंगे? अरे अभी बताया था ना, कोसेक स्क्वायर क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? अभी बताया था मैंने, कोसेक को क्या लिखेंगे यहाँ पर? ले लो। हाँ 1 - 10 ले लो। अब इसीलिए मारता हूँ, कतम पे फालतू मार दिया। देखो क्या लिखेंगे, पता नहीं, अभी तो बताया था मैंने। क्या लिखेंगे वाले? देख भी लिए होते इतनी देर में, तब भी हो जाता देख रखते तो। 1 प्लस क्या लिखेंगे? अरे मैंने बताया था ना, इसी में अपने को चेंज करना है। अभी कह रहे थे हाँ हाँ आ गया। अब यहाँ पर हम क्या चेंज करें? ये तो चाहिए नहीं अपने को। 2 sin A। कोसेको को क्या लिखेंगे? खत्म। सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे tan में? 2 cos। सेक को क्या लिखेंगे? समझ गए कि नहीं? ये 1 1 2 2 और 2 कितना हो गया? 4 4 और 2 4 और 1 5 5 और 2 7। तो कितना आ गया? 7। आया कि नहीं? अरे आया। लीनियर ही मैथ्स में बचाए ना रिवीजन करने के लिए। लीनियर रिवीजन करके साइंस करेंगे, ठीक है? दोनों चैप्टर खत्म। हाँ अरे आया कि नहीं आया? ये आ गया ना कॉन्सेप्ट, कि नहीं आया? नहीं आया क्या? बहुत इजी है। ऐसे देख के इजी नहीं करना है, अपने को सॉल्व करना है। अगर हम 1 मार्क से क्वेश्चन में ही 10 मिनट लगा देंगे। कब आया था ये? 2023 में। 24 का पेपर बाबा लाया नहीं कराता मैं। देखो ऑब्जेक्टिव की तरह ही करेंगे। इसकी वैल्यू पूछी है। स्टार्ट करें गेम को? स्टार्ट करें बाबा? करें। देखो अगर अपने पास है चालाकी, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, समझ के। देखो कैसे एक लाइन में निपटेगा ये। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कितना? tan स्क्वायर थीटा। कितना होता है? कितना होता है? यहाँ तक आया कि नहीं आया? आ गया। सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा। अब मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, tan क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना लिख सकते हैं? ये कॉस स्क्वायर, ये अपॉन में 1 से कट गया। साइन स्क्वायर अपॉन साइन, ये इससे कट गया। आया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है? नहीं आया। अब हुआ क्या? जैसे जो बच्चे जनरल मेहनत नहीं करते, मतलब वो ऐसे करते हैं, जिसने ऐसे सीखा है 3/4 और यहाँ लिखेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर वो बनाएगा क्या? ऐसे ट्रायंगलवा क्या बनाएगा? फिर सब की वैल्यू निकालेगा, फिर वहाँ रखेगा। नहीं आया समझ में? तब भी आंसर आएगा, बात पक्की है। लेकिन टाइम की बर्बादी है। टाइम की क्या है? बर्बादी। अब सुनो, ऐसे भी तुम्हें जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व करना है, इस मेथड से। देखो जा ध्यान से, ध्यान से देखो। सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ क्या है? कॉस थीटा और यहाँ क्या है? साइन थीटा। अगर तुम्हें जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही से बैठ नहीं पा रहे हो, पलथियाक बैठ गए हो, ये देखो। क्या बोले? हाँ ये अच्छा हुआ। देखो देखो ध्यान से सुनो, इसको हम शॉर्टकट में इस मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है? करें। देखो अब तुम ये कर सकते हो कि ये सेक है तो सेक होता कितना है? बेस अपॉन, गलत, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है, तो बेस निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है?
बेस कितना होगा बताओ। h का स्क्वायर माइनस तुम्हारा 16 का स्क्वायर माइनस 9 कितना हो गया, कितना होगा 7 आया। ये होता है क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 16, बेस कितना है 7 माइनस 1, ये कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है √7, हाइपोटेनस कितना है 4। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं साइन कितना है परपेंडिकुलर कितना है 3/4। आया कि नहीं आया। अब इसमें बताओ ये जो चीज़ थी यहाँ पर √7 आ गया, ठीक है। ये जब तक √7 दिख रहा है तब तक तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि आंसर आएगा नहीं अपना। ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमने कितना लिखा 4, अरे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये यहाँ से माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा, अरे 16 माइनस 7 कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 बाई क्या आ गया 7, 9 बाई क्या आया 7। अब एक चीज़ हो रही है गलत, वो बताओ क्या गलत हो रही है बताओ, बताओ देखो बात को समझो। ये 7 इस 7 से क्या हो जाना चाहिए था, कैंसिल हो जाना चाहिए था, है कि नहीं। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो दिक्कत भरी बातें हैं, है कि नहीं है। ये कैंसिल हो जाता, 4 से 4 कैंसिल हो जाता तो ये आ जाता। अपने को क्या लेना था 3/4, तो क्यों नहीं आ रहा है आंसर बताओ, बताओ आंसर क्यों नहीं आ रहा है। आंसर तो वही आना चाहिए जो पहले आया था 3/4, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ध्यान से देख नहीं रहे हैं। क्या नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, ले लो ले लो, क्यों नहीं आ रहा है। हाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा है बालक, तो यहाँ जब स्क्वायर लगाएंगे नहीं आया, आ गया तो कितना आ जाएगा ये 7/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्क्वायर 7/16। अब देखो ये 7/16 आया, 7 7 कटा, 4 से ये 4 कटा, 3 से ये 3 कटेगा तो 3/4 आ गया। आया समझ में नहीं आया। देखो अब तुम्हारे पास और दिमाग है तो तुम कॉस को ही अंदर इंटू कर दो। क्या कर दो, कॉस और सेक जब एक साथ दिखेंगे, सेक थीटा और कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है 1। तो जब यहाँ इंटू करेंगे तो सेक और कॉस मिलके कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, और नीचे है साइन थीटा, कट गया। क्या बचा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू दी है 3/4। तो मतलब तुमने क्या सीखा, एक ही क्वेश्चंस को हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, आ गया। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी सवाल होगा। और देखते हैं 2023 ये सवाल है, कर लोगे क्या तुम, ये भी 2023 का सवाल, महारद्दी सवाल। सोचो दोनों सवाल तुम्हें लग रहा है एनसीईआरटी के आए थे, नहीं आए थे ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी का है।
ये जानते हो इसमें 9th का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, रेशनलाइज जैसे करेंगे हम लोग। क्या? चलो नहीं करेंगे अब, रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। चलो खुश रहो। देखो इधर जैसे अपने को कभी ऐसा मिल जाए a बाई बी और इधर मिल जाए b बाई ए, तो a का यहाँ करो करो b का यहाँ, तो ये इधर हो जाता है ए स्क्वायर मतलब a हो गया, बी स्क्वायर मतलब b हो गया, और यहाँ आ गया रूट में ए बी। तो इसका यहाँ इंटू होगा तो होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा? सेक थीटा माइनस 1, और इधर प्लस लगाएंगे, इसका यहाँ इंटू होगा तो कितना होगा? सेक थीटा माइनस 1, और इधर होगा सेक थीटा प्लस 1। अरे आया कि नहीं आया? नीचे ये दोनों रूट में, इसे कॉस में बदल के कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ ये कर दिया सेक थीटा प्लस 1, और क्या है सेक थीटा माइनस, अरे आया कि नहीं? यही चीज़, ठीक है। ये 1 से 1 क्या हो गया? तो तुम्हें लग रहा है ये बेसिक वाला बच्चा कर लेगा, ये बेसिक में आया था। अगर उसकी मैथ इतनी ही तेज होती तो बेसिक क्यों लेता? नहीं सच भाई। तो ये सब चीज़ें a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? कर लेते हैं कितने बच्चे बेसिक इसलिए भी लेते हैं कि उनको आगे मैथ्स नहीं लेनी है, लेकिन मैथ्स उनका अच्छा रहता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हाँ क्या जाता है तुम्हारा? हाँ वो आ गया तो मैं क्या करूँगा? हाँ देखो क्या हुआ, अभी 2 मिनट बचे हैं, चुप रहो। देखो आंसर नहीं आया तो अपने को क्या करना चाहिए जीवन में, क्या करना चाहिए? अब देखो देख थोड़ी ना ये सोच रहा है मैं सब कर लूँगा, मैंने तो स्टैंडर्ड लिया है, बेसिक तो उड़ा दूंगा, ऐसा लग रहा है इसको। देखो यहाँ पर 2 कॉस में बदलेंगे इसको, सेक होता है 1 बाई कॉस, टैन होता है क्या? साइन बाई कॉस, कॉस कॉस से क्या हुआ? तो ये आया 2 बाई साइन, क्या आया? तो 1 बाई साइन को कोसेक कहते हैं, तो आंसर आ गया 2 कोसेक थीटा। याद रखना तुम घचपिच कर रहे हो और लास्ट में आंसर नहीं आया तब भी अपने को लिख देना है इक्वल टू ये, ऐसे काट कूट के लिख देना इक्वल टू ये, इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म। नहीं आया? नहीं आया? मुझे पता है, तुम्हें पता है, मान लो उसको नहीं पता हुआ जो चेक कर रहा है तो